केजरीवाल का दिल्ली में हारना क्यों जरूरी है? कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी की नकेल कसना क्यों जरूरी है? कांग्रेस का पूरी ताकत से दिल्ली में चुनाव लड़ना कैसे गुजरात, गोवा और पंजाब की लड़ाई को आसान बना देगा? क्या दिल्ली में केजरीवाल जीते तो वो कांग्रेस को क्रेडिट देंगे? आज के वीडियो में इन्हीं सवालों पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं साझा भारत और मैं हूं नंदलाल शर्मा। अन्ना आंदोलन आरएसएस की साजिश था और इसी आंदोलन के दम पर केजरीवाल ने कांग्रेस को हराया और 2025 के चुनाव में अखिलेश, ममता और उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि वे केजरीवाल के साथ हैं। कांग्रेस के भीतर कुछ दलाल एक्टिव हो गए हैं। वे चाहते हैं कि दिल्ली में या तो कांग्रेस चुनाव ही ना लड़े या फिर आम आदमी पार्टी से मिल जाए। वे अफवाह फैला रहे हैं कि कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ी तो बीजेपी आ जाएगी। अरे तो गोवा और गुजरात में बीजेपी के जीतने का डर नहीं था? पंजाब में कांग्रेस नेताओं को कौन जेल भेज रहा था? दलालों के पास इस सवाल का जवाब नहीं है। कांग्रेस को दिल्ली का चुनाव कायदे से लड़ना चाहिए, पूरी ताकत से लड़ना होगा और यदि कांग्रेस कायदे से लड़ती है, अपना वोट बैंक वापस पाती है, तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था, उसका मकसद पूरा हो गया है। कांग्रेस को अपने पैरों पर खड़ा होना है तो उसे हर चुनाव पूरी ताकत से लड़ना होगा। जो पार्टी बाबरी मस्जिद ढहाने वाले कल्याण सिंह को अपनी पार्टी में ले आए और अपने पिता को मोदी के हाथों पद्म विभूषण दिलवा दे, जिस पार्टी के नेता को 10 सालों में ईडी का कोई नोटिस नहीं मिला, उस पर कितना भरोसा किया जा सकता है? उस नेता पर कितना भरोसा किया जा सकता है जो अपने भतीजे पर मुकदमे को कमजोर करवाने के लिए अमित शाह से हाथ मिला चुकी हो, राज्यसभा चेयरमैन के चुनाव में जगदीप धनखड़ को समर्थन देती हो और वो धनखड़ संसद में संविधान का गला घोटता हो? उस पार्टी पर कितना भरोसा किया जा सकता है? क्या ये सभी कांग्रेस को कमजोर नहीं कर रहे हैं? गोदी मीडिया के एक अखबार में एक मुस्लिम रिपोर्टर से खबर प्लांट करवाई गई कि दिल्ली में कांग्रेस केजरीवाल के प्रति नरम रहेगी। क्यों नरम रहेगी भाई? क्या इसलिए कि मुसलमानों का आम आदमी पार्टी से मोह भंग हो गया है? केजरीवाल के लिए अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे दिल्ली में कैंपेन करेंगे। अजय माकन ने कह दिया था कि केजरीवाल के खिलाफ आरोप लगाऊंगा एंटी नेशनल होने का, तो इंडिया गठबंधन के सारे नेता सक्रिय हो गए, आरोप लगाने लगे थे। केजरीवाल और कांग्रेस की तरफ से जो है मेल मिलाप की बातें करने लगे थे कि नहीं, इंडिया गठबंधन के किसी पार्टी पर आरोप मत लगाइए। लेकिन यही केजरीवाल अन्ना हजारे के आंदोलन में क्या कर रहे थे? मुलायम सिंह से लेकर के तमाम नेताओं पर, कांग्रेस के नेताओं पर, मनमोहन सिंह पर, सोनिया गांधी पर, राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे थे। और इन्हीं केजरीवाल आज जब चुनाव में फंस गए हैं तो उनके लिए हर पार्टी कांग्रेस को कह रही है कि साइड में हो जाओ, चुनाव मत लड़ो। अरे ये कैसी राजनीति है? केजरीवाल के लिए अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे दिल्ली में कैंपेन करेंगे। मतलब इंडिया गठबंधन डेड हो चुका है। वैसे भी लोकसभा चुनाव के बाद इसकी कोई मीटिंग नहीं हुई है। लेकिन क्या ममता का दामन साफ है? क्या ममता बनर्जी ने गोवा और असम में कांग्रेस को हराने की कोशिश नहीं की? असम में अब कांग्रेस का कैडर उसके पास आ रहा है। टीएमसी कहां गई? उसका संगठन टीएमसी का असम में क्यों नहीं बच पा रहा है? मतलब असम में अब कांग्रेस ऊपर उठ रही है, नेताओं का उस पर भरोसा बढ़ रहा है और आरएसएस के कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस दिल्ली में चुनाव ना लड़े और केजरीवाल को हराने में मदद न करे। इसलिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को दिल्ली में पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए। विपक्ष की तमाम पार्टियां कांग्रेस को नीचा दिखा रही हैं। उन्हें लगता है कि दिल्ली में कांग्रेस कहीं है ही नहीं, इसलिए केजरीवाल को सपोर्ट करो। लेकिन कांग्रेस को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए केजरीवाल की नकेल कसनी जरूरी है। दिल्ली में कांग्रेस को अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 दिन पहले कह दिया दिल्ली में कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए विपक्ष है, तो केजरीवाल को मिर्ची लग गई। पंजाब में कांग्रेस विपक्ष नहीं थी क्या? केजरीवाल ये कैसे भूल जाते? या पंजाब में चुनाव होंगे तो अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे कांग्रेस के लिए प्रचार करने जाएंगे? विपक्ष के नेता दिल्ली चुनाव से दूर ही रहते तो बेहतर होता। कांग्रेस को समझ लेना चाहिए कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की नेता क्यों बनना चाहती है। इंडिया गठबंधन को तोड़ने में ममता बनर्जी अपनी भूमिका निभा चुकी है, नीतीश कुमार को नाराज करके उन्हें मोदी के पास भेज करके, वरना आज केंद्र की सत्ता का रंग कुछ और होता। ममता, अखिलेश और उद्धव ठाकरे
कांग्रेस को दिल्ली, गोवा, हरियाणा और गुजरात में खड़ा नहीं होने देंगे। वे केजरीवाल के साथ हैं और कट्टर ईमानदार गुजरात, गोवा और हरियाणा जैसे राज्यों में कांग्रेस की छाती पर मूंग दलेंगे। अगर दिल्ली में कांग्रेसियों ने ताकत नहीं झोंकी तो यह उनकी राजनीति के लिए लंबे दौर में आत्मघाती होगा। मुझे शक है कि ममता, अखिलेश और उद्धव के दबाव में राहुल गांधी दिल्ली में डोर टू डोर प्रचार करेंगे, कैंपेन करेंगे। आम आदमी पार्टी ने गोवा और गुजरात में बीजेपी की मदद की और कांग्रेस को डुबो दिया। हरियाणा में अगर कांग्रेस की हार हुई तो उसके लिए केजरीवाल भी उतने ही जिम्मेदार हैं। केजरीवाल ने गठबंधन से मना कर दिया था, जिद पर अड़ गए थे, जबकि कांग्रेस उन्हें सीटें देने को तैयार थी। आम आदमी पार्टी की एक सीट नहीं आई, जबकि वह हरियाणा में 90 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया कि कांग्रेस दर्जन भर सीटों पर समेट गई। पिछले चुनाव में 2017 में वो 75 प्लस थी, बाद में 2022 में 15 प्लस हो गई। आज जो लोग केजरीवाल की वकालत कर रहे हैं वे नहीं जानते कि केजरीवाल ने कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाया है, या फिर जानकर भी अनजान बन गए। कांग्रेस आलाकमान इस बात को मानने को तैयार ही नहीं, और जब तक आम आदमी पार्टी की नकेल नहीं कसी जाएगी तब तक कांग्रेस पर सवाल उठते रहेंगे। 4 PM को दिए एक इंटरव्यू में आम आदमी पार्टी का एक नेता राहुल गांधी के आईक्यू पर सवाल उठा रहा है और इंडिया गठबंधन के नेता कहते हैं कि कांग्रेस को दिल्ली में मजबूती से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। कौन है ये लोग जो राहुल गांधी का मखौल भी उड़ाते हैं और कांग्रेस से नरमी भी चाहते हैं, जो कांग्रेस को हमेशा दबा के रखना चाहते हैं, जो हमेशा कांग्रेस से त्याग की उम्मीद करते हैं। अगर इस बार कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की नकेल नहीं कसी तो फिर आने वाले चुनाव में तमाम जगहों पर केजरीवाल कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे। ये गुजरात जाकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे, ये गोवा में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे। आम आदमी पार्टी की वकालत करने वाले लोग भूल जाते हैं कि दिल्ली में गठबंधन के लिए केजरीवाल को सबसे पहले आगे आना चाहिए था, जैसा कि हरियाणा में राहुल गांधी ने किया। लेकिन केजरीवाल ने नवंबर में ही ऐलान कर दिया, उससे पहले भी एक बार दो बार बोल चुके थे कि वे दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं करेंगे। तो अब इंडिया गठबंधन के नेताओं के जरिए क्यों भैया कह रहे हो कि कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ी तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी हार जाएगी? और क्यों अरविंद केजरीवाल तमाम नेताओं को फोन करके कांग्रेस के पास अपनी सिफारिश लगवा रहे हैं कि कांग्रेस को समझाइए वह पूरी ताकत से चुनाव न लड़े, आम आदमी पार्टी हार जाएगी तो क्या हो जाएगा भाई? क्या केजरीवाल जीतेंगे तो कांग्रेस को क्रेडिट देंगे कि कांग्रेस के चलते हम जीत गए? क्या जो लोग राहुल गांधी की बेइज्जती कर रहे हैं वे लोग कांग्रेस को 1 इंच सियासी जमीन भी दिल्ली में देंगे? ये कांग्रेस की मूर्खता होगी अगर वह दिल्ली में पूरी ताकत से चुनाव नहीं लड़ती है। इंडिया गठबंधन की पार्टियां ना तो कांग्रेस के साथ उसके मुद्दों पर हैं, जैसे कि अडानी के मुद्दे पर, और ना ही वे चुनावी राजनीति में उसके साथ हैं। केजरीवाल का चुनाव जीतना या हारना यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि दिल्ली में कांग्रेस खड़ी होगी कि नहीं, और वो आम आदमी पार्टी को इतना रगड़ दे, इतना मजबूर कर दे कि जब नतीजे आए तो 8 फरवरी के बाद दिल्ली में केजरीवाल कांग्रेस के साथ गठबंधन को मजबूर हो जाए। केजरीवाल अगर चौथी बार दिल्ली की सत्ता में आ जाते हैं तो यह कांग्रेस की राजनीति के लिए बहुत घातक होगा। 2013 के बाद कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की वजह से बहुत सारे चुनावों में मात खाई। अन्ना आंदोलन में आरएसएस वाले खुलकर केजरीवाल के साथ थे। कहिए कि पूरा आंदोलन ही आरएसएस का आंदोलन था। तो केजरीवाल को कांग्रेस क्यों छूट दे? और जब वो आदमी मोहन भागवत को एक नहीं कई बार पत्र लिख सकता है, मतलब क्या है? किसी पार्टी ने तो अभी तक मोहन भागवत को पत्र लिखा नहीं था। और पंजाब कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी हार गई तो पंजाब में कांग्रेस के रास्ते का कांटा साफ हो जाएगा। ममता बनर्जी कांग्रेस को बंगाल में सीटें देती नहीं है और ना अखिलेश यादव यूपी में कांग्रेस को 1 इंच जमीन देना चाहते हैं। वे एक एक सीट के लिए मोलभाव करते हैं। यही हाल उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र में है। तो इंडिया गठबंधन के उत्तर भारत की तमाम पार्टियों की बात सुनने का कोई मतलब नहीं है। अगर 2029 के चुनाव में कांग्रेस को नरेंद्र मोदी को हराना है तो उसे अपने रास्ते के कांटों को साफ करना पड़ेगा, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाती है तो कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाए। दिल्ली में कांग्रेस के जीतने से ज्यादा जरूरी केजरीवाल को हराना है, जैसा कि केजरीवाल ने हरियाणा में कांग्रेस को हरवा कर किया।
और अगर कांग्रेस 2013 जैसा प्रदर्शन कर पाती है दिल्ली में, तो फिर केजरीवाल गठबंधन में आ जाएंगे और केजरीवाल को उसके बाद राष्ट्रीय राजनीति में सांस लेने के लिए भी कांग्रेस से पूछना पड़ेगा। इसीलिए कांग्रेस को पूरी मजबूती से दिल्ली का चुनाव लड़ना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।